प्रश्नावली 3.5 का तीसरा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग कर चुके हैं, तो उस विधि से आप लोग स्वयं कर लेंगे। वज्र गुणन विधि से मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, तीसरा ये हल है 8x धन 5y ऋण 9। इसका पक्षांतर कर दिया, 9 का तो ऋण 9 हो गया, ये समीकरण 1 बन गया। 3x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, ये समीकरण 2 बन गया। वज्र गुणन विधि का सूत्र लगा देंगे। यहाँ a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर ऋण 9 है। a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर ऋण 4 है। तो सूत्र क्या रहता है? वज्र गुणन विधि का सूत्र रहता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये रहता है सूत्र। तो यहाँ x बटे b1 कितना है? 5 है। 5 गुणित c2 कितना है? ऋण 4 है। ऋण b2 कितना है? 2। c1 कितना है? ऋण 9 बराबर y बटे c1 ऋण 9। a2 कितना है? 3। ऋण c2 कितना है? ऋण 4 गुणित a1 कितना है? 8 बराबर 1 बटे a1 8 गुणित b2 2 ऋण a2 3 गुणित b1 5। तो ये आ जाएगा x बटे 5 चौके 20 ऋण 20, यहाँ ऋण ऋण का धन 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 तिया 27 ऋण 27, ऋण ऋण का धन हो जाएगा 8 चौके 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 ऋण 5 तिया 15। तो ये आ जाएगा x बटे 18 में से 20 घटा दिया, ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण की संख्या ज्यादा है, तो ऋण 18 में से 20 घटाया 2 बराबर y बटे 12 में 7 घटाया 5, तो 32 में से 27 घटा दिया तो 5 बच गया। धन का धन की संख्या ज्यादा है तो धन 1 बटे 16 में से 15 घटाया 1। अब x बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे 1, x बटे 2 के बराबर ये है, फिर ये गुणा कर देंगे तो x बराबर, x का 1 में गुणा किया तो x बराबर ऋण 2 का 1 में गुणा किया तो ऋण 2, और y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 है, फिर यह गुणा कर दिया तो y बराबर 5 एकम 5 आ गया। तो क्या हो गया आंसर? x बराबर ऋण 2, y बराबर 5। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार x और y का मान वज्र गुणन विधि से निकाल दिया। जिसका चौथे का तीसरा देखिए, 6 आप लोगों से बन जाएंगे, पीछे कर चुके हैं तो उन विधियों से हल करेंगे। तीसरे नंबर का देखिए,
यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या निकालना है। तो ठीक है, तीसरा सवाल, माना कि यश ने सही उत्तर पर 1 अंक और एक अंक और अशुद्ध उत्तर पर y अंक प्राप्त किए। माना कि तो कुल प्रश्न बराबर x धन y। सही उत्तर पर 1 अंक प्राप्त किए मतलब सही उत्तर x थे और अशुद्ध उत्तर y थी। तो सही अंक के कितने थे? x थे और अशुद्ध अंक के कितने थे? y थी। इस प्रकार x धन y थी। फिर पहली शर्तानुसार इसमें दिया हुआ है 40 अंक अर्जित किए, उसे सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक 3x और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती, कटौती माने कमी, तो ऋण y बराबर 40। तब उसको कितने अंक अर्जित किए? उसने 40 अंक अर्जित किए मतलब 40 अंक मिले। ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरी शर्तानुसार उसने 4 अंक पर सही उत्तर, तो 4 अंक 4x और 2 अंक कटे, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो ऋण 2y बराबर, तो कितने अंक मिलते? 50 अंक, 50 अंक। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं इस सवाल को। तो ऋण y बराबर 40 ऋण 3x, 3x का पक्षांतरण कर दिया तो ऋण 3x आ गया यहाँ। तो y बराबर 3x ऋण 40, ये समीकरण 3 बन गया। ऋण का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो यहाँ धन आ जाएगा और यहाँ ऋण आ जाएगा, तो 3x ऋण 40 हो गया। फिर समीकरण 2 में y का मान रखने पर
ये आ जाएगा 4x ऋण 2, y का मान है 3x ऋण 40 बराबर 50। 4x ऋण 3 दूनी 6x ऋण ऋण का धन 4 दूनी 8 80 बराबर 50। तो 4x में से 6x घटाया, ये ऋण का है, धन का है, तो ऋण का निशान, 6 में से 4 घटाया 2x धन 80 बराबर 50। पक्षांतर कर दिया तो ऋण 2x बराबर 50 ऋण 80। तो आ गया 80 में से 50 घटाया तो ऋण 30। तो x बराबर ऋण 30 बटे ऋण 2, ऋण ऋण का धन 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15। x बराबर आ गया 15। फिर समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या दिया है, y बराबर 3x ऋण 40। तो y बराबर 3x का मान आया है 15 ऋण 40, तो y बराबर 15 दिया 45 ऋण 40, 45 में से 40 बताया तो 5, y बराबर 5। अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न दोनों को जोड़ दिया तो x धन y, x का मान कितना आया है 15, y का मान कितना आया है 5, तो 15 5 20, 20 प्रश्न कुल थे। ये हुआ आपका उत्तर। इस प्रकार ये चौथे का तीसरे नंबर का सवाल हो गया। फिर उदाहरण 18 देखिए, निम्न समीकरण युग्म का रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो देखिए उदाहरण 18, ये लिखा हुआ है 5 बटे x ऋण 1 धन 1 बटे y ऋण 2 बराबर 2 और 6 बटे x ऋण 1 ऋण 3 बटे y ऋण 2 बराबर 1। तो इसको देखिए 1 बटे x, यहाँ पर 5 बटे x ऋण 1 लिखा है और यहाँ 1 बटे y ऋण 2 लिखा है। इसी प्रकार इसमें भी बटे में x ऋण 1 है, यहाँ भी बटे में y ऋण 2 है। ये और ये एक सी संख्या है, ये और ये एक सी संख्या है। तो माना कि 1 बटे x ऋण 1 बराबर p और 1 बटे y ऋण 2 बराबर q। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, इससे 5x धन 5p हो जाएगा, 5p धन q बराबर 2। ये समीकरण 1 बन गया। और
जाएगा 6p ऋण 3q बराबर 1। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 से पक्षांतर कर दिया इसका, तो q बराबर 2 ऋण 5p, ये समीकरण 3 बन गया। फिर समीकरण 2 में q का मान रखने पर, समीकरण 2 में q का मान रखने पर तो ये आ जाएगा 6p ऋण 3q की जगह लिख दिया 2 ऋण 5p बराबर 1 हो गया। तो 6p ऋण 3 दूनी 6, ऋण ऋण का धन 5 या 15p बराबर 1। 15 और 6 ये भी धन है, ये भी धन है, तो जुड़ जाएंगे। 21p ऋण 6 बराबर 1, पक्षांतर कर दिया तो 21p बराबर 1 धन 6, 6 और 1 7 हो गया। तो p बराबर आ गया 7/21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 1/3 आ गया। p बराबर 1/3। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर तो ये आ जाएगा q बराबर 2 ऋण 5, p का मान है 1/3, तो q बराबर 2 ऋण 5 एकम 5/3, वो लघुत्तम आया 3, 3 दूनी 6 ऋण 5, तो q बराबर हो गया 6 में से 5 घटाया 1/3, q बराबर 1/3 आ गया। फिर हमने यहाँ पर ये माना है 1/x ऋण 1x और y का मान चाहिए है, तो चूंकि 1/x ऋण 1 बराबर p है, तो 1/x ऋण 1 बराबर p का मान कितना आया है 1/3, फिर यह गुणा कर दिया तो x ऋण 1 बराबर 3, पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 3 धन 1 बराबर 4, 3 और 1 4 हो गया, तो x बराबर 4 आ गया। और क्या माना है 1/y ऋण 2, 1/y ऋण 2 बराबर q माना है, तो 1/y ऋण 2 बराबर q का मान कितना आया है 1/3 आया है, तो इसका फिर यह गुणा कर देंगे तो y ऋण 2 बराबर 3, पक्षांतर कर दिया तो y बराबर 3 धन 2, 3 और 2 5, तो आंसर क्या आ गया x बराबर, अतः x बराबर 4, y बराबर 5। दिस इज योर आंसर। प्रश्नावली 3.6 के इसी प्रकार हल करना है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, पहले का दूसरा प्रश्नावली 3.6 पहले का दूसरा प्रश्न दिया है। इसमें है
1 बटे वर्गमूल x धन 1 3 बटे वर्गमूल y बराबर 2 दिया और 4 बटे वर्गमूल x ऋण 9 बटे वर्गमूल y बराबर ऋण 1 दिया। जैसे अभी बदल के हल किया था इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे। तो माना कि 1 बटे वर्गमूल x बराबर p, यहाँ 1 बटे वर्गमूल x, यहाँ भी वर्गमूल x है तो 1 बटे वर्गमूल x बराबर p मान लिया और 1 बटे वर्गमूल y बराबर p मान लिया। 1 बटे वर्गमूल y बराबर q, तो ये आ जाएगा तो 2p धन 3q बराबर 2, ये समीकरण 1 हो गया। 4p ऋण 9q बराबर ऋण 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 से पक्षांतर कर दिए इसका, तो 2p बराबर 2 ऋण 3q, तो p बराबर 2 ऋण 3q बटे 2, ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 में p का मान रखने पर तो ये आ जाएगा समीकरण 2 क्या है, ये 4, p का मान है 2 ऋण 3q बटे 2 ऋण 9q बराबर ऋण 1, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 ऋण 3q ऋण 9q बराबर ऋण 1, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण 3 दूनी 6q बराबर यहाँ ऋण 9q बराबर ऋण 1, तो 4 ऋण जुड़ जाएंगे 9 और 6 15q बराबर ऋण 1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 15q बराबर ऋण 1 ऋण 4, तो ऋण 15q बराबर ऋण 5, तो q बराबर आ जाएगा ऋण 5 बटे ऋण 15, ऋण का धन 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1 बटे 3 आ गया। अब समीकरण 3 में q का मान रखने पर तो ये समीकरण 3 क्या है, p बराबर 2 ऋण 3, q का मान रख दिया 1 बटे 3 बटे 2, तो p बराबर 2 ऋण 3 से 3 कट गया, 3 2 ऋण 1 बटे 2, तो 2 में से 1 घटाया 1 बटे 2 आ गया। p बराबर 1 बटे 2, q बराबर 1 बटे 3। फिर यहाँ क्या माना है, यहाँ लिख दिया चूंकि 1 बटे वर्गमूल x बराबर p, तो यहाँ क्या आया है, p का मान 1 बटे 2, तो 1 बटे वर्गमूल x बराबर 1 बटे 2, फिर यह गुणा कर दिया इसका, तो वर्गमूल x बराबर 2, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल x वर्ग बराबर 2 वर्ग, तो x वर्गमूल x का वर्ग x हुआ, तो x बराबर हुआ 2 का वर्ग 4, और 1 बटे वर्गमूल y बराबर q माना था,
तो 1/वर्गमूल y बराबर 1/3। इसका तिर्यक गुणा किया तो वर्गमूल y बराबर 3। इसका वर्ग कर दिया तो वर्गमूल y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो y बराबर आ गया 3 का वर्ग 9। तो आंसर क्या हुआ? x बराबर 4, y बराबर 9। इस प्रकार x और y का मान ये प्राप्त हो गया। x बराबर 4, y बराबर 9। इसी का तीसरा सवाल देखिए। ये लिखा हुआ है 4/x धन 3y बराबर 14, 3/x ऋण 4y बराबर 23। इसमें केवल एक ही संख्या को बदलना पड़ेगा। 4/x लिखा है तो 1/x, तो हमने ले लिया माना कि 1/x बराबर p है। तो ये आ जाएगा 4p धन 3y बराबर 14। ये समीकरण 1 हो गया। और 3p ऋण 4y बराबर 23, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से ये हो जाएगा, पक्षांतर किया तो 3y बराबर 14 ऋण 4p। तो y बराबर 14 ऋण 4p बटे 3, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये आ जाएगा 3p ऋण 4, y का मान रख दिया 14 ऋण 4p बटे 3 बराबर 23। तो 3p बटे 1 ऋण 14 चौकी 56 धन 4 चौकी 16p बटे 3 बराबर 23। लघुत्तम आया इसका 3, तो 3 तिरका 9, 1 का भाग दिया 3 में तो 3 आया। 3 तिरका 9p ऋण 56 धन 16p बराबर 23। 16 और 9 25p ऋण 56 बटे 3 बराबर 23। तिर्यक गुणा कर दिया इसका तो 25p ऋण 56 बराबर 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। पक्षांतर कर दिया यहाँ तो 25p बराबर 69 धन 56। तो 25p बराबर 9 और 6 15, 6 5 11 और 1 12, इसलिए p बराबर 125 बटे 25, 55 25, 5 दूनी 10, बचा 2, 25 हो गया। 55 25, 5 एकम 5, 55 25, p बराबर आ गया 5। समीकरण 3 में p का मान रखने पर तो y बराबर 14 ऋण
4, पी की जगह 5 लिख दिया बटे 3, तो y बराबर 14 ऋण 4 पंजे 20 बटे 3, तो 20 में से 14 घटाया तो कितना बचा, ऋण 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y बराबर ऋण 2 आ गया। अब क्या माना था, क्योंकि 1 बटे x बराबर p माना था, इसलिए 1 बटे x बराबर p का मान कितना आया है 5, तो त्रिया गुणा कर दिया इसका, तो 5x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे 5, तो आंसर हुआ x बराबर 1 बटे 5, y बराबर ऋण 2। इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो जाता है। आप लोग विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बज्रगुणन विधि से, जिस विधि से आपको बनता है उस विधि से आप हल कर सकते हो।